ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी हैं और छोटा सा टॉपिक है। हमको रिएक्शन देखना है और क्रिया विधि भी देखना है। हम केवल रिएक्शन लिख के ही नहीं छोड़ेंगे, उनका क्रिया विधि भी समझेंगे। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, जब 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो केवल आप रिएक्शन ही लिखिएगा, क्रिया विधि मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है कि आपको फार्मूला बस याद करना रहता है। थ्योरी कम भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिएक्शन को भूलना नहीं है। चलिए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। जब सिल्वर के कार्बोक्सिलिक लवण को कार्बोक्सिलिक लवण को मतलब सॉल्ट को, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो जब उनको हीट करेंगे आपस में तो RX या फिर AgX, उनको कहते हैं एरिन हैलाइड या एल्कीन हैलाइड बनते हैं। इस क्रिया को हुम्स-डेकर अभिक्रिया कहेंगे। हुम्स-डेकर अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने बोला क्या है, RCOOAg, इसका नाम है सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का नाम है इसका। जब इनको X के साथ, पहले मैं जनरल आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर उनके बेस पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब उनको रखेंगे तो यहाँ क्या बनेंगे याद रखिएगा। हुम्स-डेकर अभिक्रिया में बनते क्या है वो आप याद रखिएगा, RX बनते हैं। अब दिमाग लगाइए, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, बचा रह जाएगा क्या हमारे पास, ये देखिए Ag बचा है और यहाँ का एक हाइड्रोजन तो यूज कर लिया हमने, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा Ag और ये हो जाएंगे हमारे पास X हो जाएंगे। 3 प्रोडक्ट यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को इनको बनाना है। इनका नाम है RX, राइट ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, रिपीट कर देता हूँ। R का हमारा R हो गया, X का X हो गया, COO2 का CO2 बन के निकल गया और यहाँ पर AgX का AgX हो गया। अब इसके जगह में हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। इसको रखते हैं CH3COOAg और यहाँ पर हम लोग Br2 रख लेते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर सेम रहेगा, CCl4 रहेगा, CH3 का CH3 हो जाएगा और यहाँ पर X के जगह में हमने क्या यूज किया, Br, तो यहाँ यूज कर लेंगे Br प्लस क्या यूज करेंगे, CO2 निकल जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा हमारा Ag, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, बाहर निकल जाएगा। अगर आप डियर स्टूडेंट इनको ऐसे चाहते हैं, C2H5 चाहते हैं और इस C और यहाँ Ag चाहते हैं और यहाँ पर Br2 या I2 अगर चाहते हैं, ठीक है, या क्लोरीन भी दे सकते हैं आप, तब भी यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर CO2 बन के और बचे रह जाएंगे क्या, Ag और Br। यहाँ हो जाएंगे Ag और ये क्या हो जाएगा, Br। अगर आप मान लीजिए इसको R को अगर हम लोग बेंजीन का रिंग ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर लिखा रहेगा COOAg लिखा रहेगा, इसका नाम है, इसी को कहते हैं एरिल। एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन का रिंग। बचा रह जाएगा क्या, यहाँ पर Br2 हम लोग लेंगे और यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या है, CCl क्या है, 4 है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हट जाएगा,
तो चलिए मैं CO2 को पहले बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ निकल जाएगा। Ag को आप देख ही पा रहे हैं, और यहाँ का एक ब्रोमाइड, तो यहाँ हो जाएगा Ag और एक ब्रोमीन बन के निकल जाएगा। बचा रहा क्या, रिंग बचा रहा, ये रिंग बचा रहा, और ब्रोमीन का क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इसमें हुआ क्या है, R की जगह में मैंने मिथाइल ले लिया, एथाइल ले लिया। अगर हमको R नहीं लेना है, मतलब इनको AR लेना है, मतलब एरोमेटिक रिंग लेना है, तो हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तो इनका रिएक्शन है, आपको पूरा समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 2 बार इनको समझाने का आपको कोशिश किया। चलिए अब हम लोग इनके क्रिया विधि की ओर आगे बढ़ते हैं कि इनका क्रिया विधि कैसे काम करती है। फ्री रेडिकल के थ्रू इनका क्रिया विधि कंप्लीट होती है, तो थोड़ा सा लेक्चर को आप देख लीजिएगा, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी आपको क्रिया विधि समझ में आने लगेगा। अब हम लोग हुम्स डेकर अभिक्रिया की क्रिया विधि की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसा इनका क्रिया विधि होता है। चलिए हम लोग क्रिया विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर पहला, पहले तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, तो स्टेप पहला ले लेते हैं। जो हमारे पास RCOOAg को यूज कर लिया, उसके बाद हम लोग F2 ले लिए और CCl4 ले लिए। होगा क्या, यहाँ का जो Ag है एक हाइलाइट को लेकर के निकल जाएगा और ये हो जाएगा AgX हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर क्या होगा, RCOO और यहाँ X तो निकल गया, तो यहाँ Ag तो निकल गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास X, एक हमारा मिला। दूसरा इसको हम लोग लेके इधर आएंगे, RCOOX, इनको जब रिएक्शन करेंगे तो ये फ्री रेडिकल बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे RCOO, ये हो जाएगा डॉट डॉट, ये डॉट का मतलब क्या है, मुक्त मूलक है, आप समझिएगा फ्री रेडिकल है। और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास X जो यहाँ पर निकल गया, राइट। 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर यहाँ 3rd है, आप लिख लीजिएगा यहाँ स्टेप करके, ये हमारा स्टेप नंबर पहला है। चलिए इनको हम लोग पकड़ के हुबहू इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा RCOO रेडिकल। इसको आगे रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इनको हीट करने की जरूरत होता है हमको, तो यहाँ R रेडिकल अलग हो जाएगा और COO मतलब CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारा जो होगा, स्टेप नंबर जो 4 होगा, इसको R रेडिकल से अटैक करेगा मेरा X रेडिकल जो बना हुआ है, आपस में दोनों मिलेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास RX। इसी का नाम है एल्किल हैलाइड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट ना। इसका नाम है एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड भी लिख सकते हैं, जब R की जगह में आप एरोमेटिक रिंग लेंगे तो, राइट ना। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने इनका क्रिया विधि को बहुत सिंपल तरीके से देखा कि कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आने लगेगा। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारा सिल्वर के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, F2 दिया, तो F हमारे पास Ag के साथ निकल गया, आप देख पा रहे हैं RCOOX बचा रहा। उनको सेम टू सेम यहाँ पकड़ के ले जाइएगा, इसके बाद इनको अलग कर दीजिएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, तो ये RCOO रेडिकल आ गया और X रेडिकल बन के निकल गया। पकड़ के इनको सेम यहाँ ले आइएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे, लेकिन रेडिकल बन जाएगा हमारा R हमारा जो रेडिकल है उसके साथ में X जो रेडिकल बना हुआ था उनको लेकर के मैंने ऐड कर दिया, और R और X मिला, तो यहाँ पर बन गया R और X। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने हुम्स डेकर अभिक्रिया को रिएक्शन के साथ में क्रिया विधि दे करके हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, और छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।